जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। संगत जी आज का सत्संग जो है ना, आपको मैं बता दूं कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के सत्संग में आपको पहले तो आपको मंत्र जाप होगा गुरु जी का, और कौन कर रहा है, और कोई माने जाने जो हैं, जो मानने वाले हैं, जो जिनको गुरु जी की कृपा से नाम है जिनका, वो मंत्र जप कर रहे हैं, और उन्हीं की कृपा से सारी चीज़ें होंगी, परमात्मा की कृपा से। और वो मंत्र जाप जो कर रहे हैं, आपको पता चलेगा आज का जो मंत्र जाप को कौन कर रहा है, और गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी आज, क्योंकि जो मंत्र जाप कर रहा है ना, उसकी कृपा गुरु जी ने ना बहुत करी है उन पर कृपा। कैसे कृपा करी है आपको बताएंगे, और कौन है वो जो मंत्र जाप कर रहे हैं आपको बताएंगे। सबसे पहले मंत्र जाप होगा, उसके बाद आपको फिर हम स्टार्ट करेंगे सत्संग के बाद आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी। और संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं मेरे चैनल गुरु जी सत्संग अमृत वेले में, और अपना गुरु जी की ब्लेसिंग पा सकते हैं। और सत्संग शेयर करने से संगत जी आपको गुरु जी की कृपा होती है, क्योंकि गुरु जी आपको आदेश देते हैं कि मैं कृपा करूँगा, मगर तू सत्संग शेयर तो कर। मगर आप सत्संग शेयर करते नहीं हैं, अमृत वेला संभालते नहीं हैं, तो गुरु जी कृपा कैसे करेंगे। और आप अपना सत्संग शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको प्यारे प्यारे सत्संग गुरु जी के मिलते रहते हैं, और गुरु जी की कृपा होती रहती है। संगत जी आप शर्म मत करा करें, आपको सत्संग शेयर करना नहीं आता तो मेरे से पूछ सकते हैं आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कैसे सत्संग शेयर करना है, और आप ऑडियो वीडियो लिख कर भी भेज सकते हैं सत्संग अपना, और मुझे फ़ोन करके भी सत्संग सुना सकते हैं, तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लूँगा। जैसे आपको मन करे वैसे सत्संग सुना सकते हैं, फ़ोन करके भी सुना दीजिए, और नॉर्मल कॉल करिए मुझे, सत्संग सुनाइए। और चलिए आपको मंत्र जप चालू करते हैं। संगत जी आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले सत्संग स्टार्ट करते हैं। और संगत जी ये सत्संग सुनकर आपको भ्रमित नहीं होंगे। आप सत्संग में जाते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं, कहीं जाते हैं, बड़े मंदिर में लंगर करते हैं, बड़े मंदिर में जल प्रसाद चाय प्रसाद पीते हैं, तो कोई सेवादार आपको बोलता है कि ये ब्लेसिंग जो है आपकी है, ये आगे नहीं दे सकते आप। और ये संगत जी आपको भ्रमित दूर होंगे। जो आप लंगर खाते हैं तो कोई कहता पूरा लंगर खाइए, पूरा लंगर कितना खाना चाहिए आपको, और पूरा लंगर खाकर आपको कहते कितना लंगर की ब्लेसिंग है, वो लंगर की
कि कैसे कृपा होती है। और हम जो है लंगर चाय प्रसाद बनाते हैं और चाय प्रसाद सत्संग में बनाते हैं, तो हमें सेवादार जो हैं उनको भी पता चलेगा, जो संगत है उनको भी पता चलेगा इस सत्संग में, ये छोटा सत्संग है मगर इसमें बहुत ज्ञान है। जो ये पुरानी संगत का सत्संग है तो सुनकर आपको पता चलेगा कि लंगर कैसे खाना चाहिए, चाय प्रसाद ब्लेसिंग जो आगे जैसे आपको कोई चाय प्रसाद मिलती है तो आगे आप शेयर करते हैं उसको, तो उसका क्या फ़ायदा है, क्या घाटा है और उससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, आपको सब पता चलेगा। आपको जो है इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। अब ये संगत जी अब मैं सत्संग सुनाऊंगा, बीच बीच में आपको भजन भी सुनाएंगे, बीच बीच में आपको कहते हैं गुरु जी का शुक्राना भी करेंगे लास्ट में। ये सत्संग मैंने बहुत महत्वपूर्ण बनाया है और ये सत्संग मैंने इसलिए बनाया है कि इसमें कई संगत का सत्संग शेयर करेंगे जिससे आपको ज्ञान मिलेगा और जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे हमने गुरु जी की संगत बनना है और गुरु जी की संगत बनकर अपना जीवन सफल करना है। जो नई संगत है उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है, पुरानी संगत को नहीं कह सकते हम, क्योंकि अपनी जो है नियम से चलेंगे तो नियम से ही आपको सब फल मिलेंगे। क्योंकि नदी चांद सूरज सब नियम में चल रहे हैं, चांद भी नियम में चलेगा पूरा संसार जला देगा, नदी नियम में चलेगी पूरा संसार डुबा देगी। आपको भी सोचना नियम में चलना। चलिए सुनते हैं। गुरु जी बहुत सिंपल सी, गुरु जी ने कदे किसी को बाउंड नहीं किया कि काम नहीं है, नहीं है खाया पीनी चाह इस तरह थालियां चटनियां जीवन ना। गुरु जी बहुत सरल सी। गुरु जी ने कदे किसी को नहीं कहा, गुरु जी अक्सर अपना घर च कहते हैं भी झूठ नहीं छड्डनी चाहिए, हर एक जगह होता है, पर गुरु जी ने यह नहीं कहा भी तुम थाली भी थाली ऐ चट्टी जाओ। मैं देखा संगत च साढ़े इंडिया च लोग मैंने थाली चटते देखे रहे, मैं की करी जाना तू ऐसे, उदों तो गुरु जी जिंदे होंगे सी, मैं की करी जाना तू थाली नूं खानी है सारे नूं। मैं तेन गुरु जी ने कहा कहना ना, फिर मैं तू कहना संगत कह रही है इतने जो सेवादार है, हूँ तो सेवादार भी साड़ी BSF बन गई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, थोड़े नेड़े लगन होंगे थोड़े जल्दे मेरे गुरु जी गए ने। फिर दूसरा प्रसाद थोनू चाह देती, मैं अगे फड़ा देना, साड़ी आदत आई पास होने कर दो ना, BSF वाले जब आ जाते थोड़ी कृपा मैं एक दिन मंदिर च गया, मैं इधर बैठता हूँ, कृपा का मतलब तेने पतीला चाह का बनाया, कहना हाँ जी, चीनी पाती उस च, कहना हाँ जी, मां वो चाह तू 100 बंदे देगा, किसी च घट किसी च वध जाऊगी चीनी, कहना नहीं। संगत जी लंगर खाना और लंगर झूठा छोड़ना अलग बात है। आपको जैसे लंगर खाना है, थोड़ा बहुत जैसे लगा होता है उसको चाटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो हम कीड़े मकोड़े जो होते हैं, हम जो लंगर धोते हैं, बर्तन धोते हैं, जो बर्तन धोकर जो पानी में जो वो अन्न जाता है वो कीड़े मकोड़े खाते हैं, उनके लिए होता है वो। परमात्मा ने हर किसी के लिए रोजी रोटी रखी है, इसलिए जो थाली में थोड़ा बहुत रह जाता है लंगर, वो झूठ नहीं होती। वो गुरुजी ने ये बोला था कि झूठा नहीं छोड़ना, कि झूठा मतलब कि उतना जो लगा होता है वो तो लगे रहते, चाट के खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो थोड़ा बहुत रह जाता है हल्का सा लगा हुआ वो छोड़ देना है। वो कीड़े मकोड़े खाते हैं, उनका भोजन होता है, वो हम उनका भोजन खा रहे हैं, हम पाप के बागी बन रहे हैं, क्योंकि हम किसी का हिस्सा खाते हैं तो पाप के बागी बनते हैं। वो कीड़े मकोड़ों का होता है भोजन, और जो है झूठा नहीं छोड़ना गुरुजी ने इसलिए बोला था। और वो कीड़े मकोड़े होते हैं जो चाय प्रसाद हो गया, तो चाय प्रसाद कहते हैं कि पूरा पीजिए, किसी को दीजिए नहीं, और कृपा रह जाती है, कृपा कम हो जाती है। तो संगत जी एक ये अंकल ने सत्संग करा कि पतीला भर चाय का बनाते हैं तो चीनी डालते हैं, तो चीनी हम चाय बांटते हैं तो किसी को कम मीठा जाता है, किसी को ज़्यादा मीठा जाता है, नहीं ना। तो ऐसे ही आपको जैसे आगे आप शेयर कर सकते हैं चाय, और आप चाय पी रहे हैं तो आप पे चाय आई तो आगे आप शेयर कर सकते हैं उसको, जैसे आप पे आई आगे शेयर कर सकते हैं। ये बात नहीं है, ये भ्रमित नहीं होना आपको, और गुरु की कृपा आप पर होगी, और ये भ्रमित होने की बात नहीं है। और कोई बड़े मंदिर जाते हैं, आपको लंगर प्रसाद मिलता है, कोई दुख दर्द वाला है, उसको आप लंगर प्रसाद दे सकते हैं, क्या पता आपके कारण उसको दुख दर्द उसके कम हो जाएं और आपको गुरु की कृपा हो जाए। ये सोचना है कि ब्लेसिंग क्या होती है, कि किसी को आप लौकिक प्रसाद कोई बांट सकते हैं आगे, क्योंकि उसको ज़रूरत है, तो बीमार है, ठीक है जी।
संगत जी ये सत्संग है जो अभी आपको सुनाने वाले हैं आंटी का। जो सत्संग आपके बारे में है कि जो संगत बड़े मंदिर या कहीं भी जाती है डिसिप्लिन और कर्म के हिसाब से गुरु की कृपा, गुरु जी की ब्लेसिंग पाना चाहती हैं तो सत्संग में कैसे जाना है, सत्संग में कैसे आपको ब्लेसिंग मिलेगी गुरु जी की और गुरु जी की कृपा। और संगत जी एक बार बता दूं आपको कि आप गुरु जी के सत्संग में जाते हैं, सेवा करते हैं और गुरु जी के बैठते हैं गुरु जी के दरबार में। आंटी ने ये बताया है कि थोड़ा इंग्लिश में बताया है तो मैं आपको हिंदी में थोड़ा बहुत डब करके उसका ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। तो क्या पता आंटी के थोड़े से विचार, मेरे विचार थोड़े से, आपको अपने विचार भी बता देता हूँ, आंटी के विचार आप सुन लेना। तो देखिए मेरा विचार ये है कि हम सत्संग में जाते हैं तो आधे घंटे पहले, 15 मिनट पहले जाइए, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग तभी मिलेगी आपको, क्योंकि गुरु जी का वेलकम हम कर रहे हैं, गुरु जी हमारा वेलकम कर रहे हैं। हम सत्संग के बाद जाते हैं, आधे घंटे बाद जाते हैं, सत्संग 2 घंटे का होता है तो हम 1.5 घंटे बाद जाते हैं, या सत्संग स्टार्ट होने के आधे घंटे बाद जाते हैं, या लंगर के टाइम पे जाते हैं तो हमें ब्लेसिंग नहीं मिलती, हमें गुरु जी की कृपा नहीं मिलती, क्योंकि जो बानी चलती है, गुरबानी चलती है, उसी में हमारे सारी समस्या का हल होता है। तो हम जो है वो समस्या हमारी हल कैसे होगी, हम पूरी बानी, पूरी 2 घंटे का सत्संग नहीं सुनेंगे। और सत्संग सुनते सुनते फ़ोन को तो स्विच ऑफ कर ही देना आपको, और आपको स्विच ऑफ करके तभी बानी का आनंद लेना है। आपके घर में कोई परेशानी है तो घर में रहिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है आपका। घर में ब्लेस करेंगे गुरुजी, आप सत्संग में आने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। गुरुजी कहते थे पहले फैमिली की सेवा करो, उसके बाद मेरे पास आना और गुरु की कृपा आप पर होगी। और आप फ्री हैं, आप फ्री मतलब कि आप ये नहीं कि आप सत्संग की ऐसे कि फ्री टाइम पास के लिए, सत्संग आपको आनंदमय बनाने के लिए, सत्संग में आपको गुरु की कृपा होगी तभी आपको उसका फ़ायदा होगा। इस सत्संग में आंटी ने ये बताया है कि सत्संग में कैसे आना है, कैसे बैठना है, कैसे गुरु जी के वहम भरम से दूर रहना है। ये सत्संग सुनिए, आपको समस्या का हल होगा और समस्या आपकी दूर होगी। और सत्संग में सेवा करते हैं तो सिमरन करते हुए सेवा करनी है, ये मेरा विचार है। और गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है ज़रूर, क्योंकि आप जो सत्संग करते हैं और सेवा करते हैं, जो रोटी प्रसाद बनाते हैं, उसमें गुरु जी का मंत्र जाप होगा तो संगत को भी उसका फल मिलेगा। भोग लगाने से नहीं, मंत्र जाप करने से होता है। सुनिए सत्संग आंटी का, फिर आपसे बात करते हैं। जय जय। संगत को नमस्कार। On request today I was told to speak on seva, and I usually don't do these satsangs over the phone, but today I don't know why I felt I need to speak about seva, because aajkal everybody's concept of seva is very wrong. For me, and this is something I learned very early on in my journey with Guruji. Seva is not something that we do for Guruji. There is nothing that we people can do for Guruji. Seva, in fact, I feel is an opportunity that your Guru gives for you to work out your negative karma and earn his blessings. So it is his blessing on us, and it is nothing got to do with us. We cannot do anything. आप 5 मिनट सोचिए, अगर हम गुरु जी को कहते हैं कि गुरु जी is महाशिव, he is creator, he is the light, then do you think he needs you or me or XYZ to do anything for him? He can create, he can destroy, he can control, सब खुद कर सकते हैं, हमारी उनको ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी ज़रूरत है. So this seva is something, is a blessing, a very precious opportunity that a guru gives you to work out your karma and earn his blessings. So मेरा concept of seva is this. I don't feel that seva is anything that we do for Guruji. And जहाँ आप सेवा करते हो और बोलते हो कि मैंने की सेवा या मैंने ये किया या आई एम अ सेवादार, कई लोग मुझे आते हैं दिल्ली से मिलने. Some people introduce themselves as I am so and so, I am a सेवादार in the मंदिर. तो जहाँ वो ये बोलते हैं, मेरे मन में वो सब जीरो हो जाते हैं वहाँ पर, because who are you to do सेवा, you know? आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? It is गुरुजी's blessings कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है. हमारे में कोई इतना बड़प्पन नहीं है या हमारे में कुछ इतना खास नहीं है कि हम सेवा कर रहे हैं. सो इफ यू डू सेवा लाइक दिस, तो वो आपको आपका ईगो फीड करती है, वो आपके जो ऑलरेडी आपने अच्छे कर्म कमाए हैं ना, उनको भी खा जाता है. ईगो इज समथिंग दैट विल ईट अप योर गुड कर्मा ऑल्सो. सो
सेवा मस्ट बी डन आउट ऑफ लव फॉर योर गुरु. हम लोगों ने वी बिन कुदरती वेरी ब्लेस्ड, मे बी मेरे ग्रैंडफादर की शिक्षा या वट एवर बीन कमिंग डाउन इन द फैमिली, वी ओनली सर्व्ड गुरु out of love. We did whatever we did out of love. We understood that we are nobody and we will always be nobody, and we served him out of love. अगर आप सेवा करते हो with some kind of an intent in your mind कि 10 दिन में जाके सेवा करूंगी तो मुझे ये मिल जाएगा, या गुरुजी मैं आपके मंदिर में सेवा कर रही हूँ, मुझे नौकरी मिल जाए या शादी हो जाए या बच्चा, फिर आप वो सेवा नहीं है, फिर आप वो बार्टर सिस्टम कर रहे हो. यू आर डूइंग अ डील विद योर गॉड, कि आप मुझे, मैं ये दे रही हूँ तो आप मुझे ये दे दो. वो देगा जरूर, बट आप बहुत छोटी चीज लेके बैठ जाओगे. गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स हैं आर बियॉन्ड मटेरियलिस्टिक एंड दीज टेंजिबल थिंग्स, दे आर बियॉन्ड एंड दे विल गो विद यू. आपके पता नहीं कितने जन्मों जन्मों तक वो ब्लेसिंग्स आपके साथ जाएंगी. जो आप ये इंटेंट लेके सेवा करोगे वो फिर यहीं जो भी मिलेगा यहीं रह जाएगा, और इस जन्म में भी वो आगे चल के आपको सुख देगा दुख देगा, दैट ऑल्सो कोई गारंटी नहीं. सो हियर देयर इज वन इंसिडेंट दैट कम्स टू माइंड. गुरुजी जब चंडीगढ़ में थे तो समाधि से अराउंड 3-3:30 बजे दोपहर को ही यूज्ड टू कम आउट ऑफ समाधि, देन गो इन फॉर अ बाथ, एंड फिर उनको चाय या सूप या कुछ खाने को हम लोग देते थे. तो जो शाम की ये सूप की ड्यूटी थी वो किसी की थी, एंड एक दिन बहुत बारिश हुई, सो शी ब्रॉट द सूप, एंड जब पिला रही थी सूप गुरुजी को, शी केप्ट सेइंग गुरुजी इतना कीचड़ था, मैं वहां गई, वहां नहीं कुछ मिला, फिर पालक लेने गई, फिर वहां आ गई, शी जता रही थी कि गुरुजी मैंने ये किया वो किया आपके लिए. सो वहीं पे गुरुजी, हम लोग साथ बैठे थे, तो गुरुजी सेड आंटी आज से तेरी सेवा बंद. माय मदर वाज सिटिंग विद मी, ही से सुखी आंटी कल से तू सूप बना के लाएगी. So when she went out, he says, ले मैनू जतांदी है कि मेरे को सूप पिलाती है. So again, seva is not something that I keep repeating this. It is not something that we do for Guruji. It is his blessings on us. So ये concept हमें fix करने का बहुत ज़रूरत है आज की डेट में, because everybody is taking seva in the wrong sense. If you are doing seva with the intention of being one up the other, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. वो आपकी ईगो आ जाती है उसमें. सेवा में आपको यू हैव टू रिमेन वेरी वेरी हम्बल. आपको यू हैव टू बी, इफ यू आर सर्विंग द गुरु, यू हैव टू सर्व द संगत ऑल्सो. तो संगत को हम इतना बुरा भला बोलते हैं, एक के खिलाफ दूसरे को बोलते हैं, तो वहां प्यार नहीं है, तो फिर हम क्या सेवा कर रहे हैं? दैट इज नॉट सेवा. अनदर इंसिडेंट दैट कम्स टू माइंड रिगार्डिंग सेवा वॉज देयर वॉज दिस आंटी इन पटियाला. उनको हुक्म हुआ कि आंटी ये चीजें मिक्स करके ऐसे पीस के चूरन बना के लेके आ मेरे पास, इमीडिएटली ब्रिंग इट टू दिल्ली. शी वॉज नॉट वेल, शी कॉल्ड अस, शी सेड मैं नहीं जा सकती, आप लोग ये चूरन बनाकर गुरुजी के पास ले जाओ. सो हम लोग जब लेके गए तो गुरुजी ने पूछा कि वो आंटी क्यों नहीं आई. सो इसे गुरुजी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी. तो गुरुजी कहते ले फिर मर जाती गुरुओं के लिए. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन आई लर्नड कि वाकई अगर गुरु आपको सेवा करते हैं, यू हैव टू पुट द गुरु बिफोर सेल्फ. प्यार होना चाहिए गुरु के लिए कि ठीक है गुरु तूने बोला है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर ठीक है मैं मर भी जाऊं तेरे लिए तो भी ठीक है. सो दैट काइंड ऑफ लव फॉर योर गुरु हैज टू बी देयर. अगेन माई कॉन्सेप्ट ऑफ सेवा इज नथिंग बट लव. देयर इज नो सच थिंग दैट वी कैन से और क्लेम कि हमने गुरु के लिए किया. हम कुछ नहीं कर सकते गुरु के लिए. So if you tell me to stand up and do a satsang कि आपने सेवा की आपको क्या मिला, मैं कुछ नहीं ऐसा कह सकती क्योंकि कुछ टेंजिबल या कुछ मटेरियलिस्टिक सेंस में मुझे नहीं मिला. मैंने ना कभी मांगा ना उसने मुझे कुछ ऐसा दिया. मुझे इससे बढ़ के बहुत ब्लेसिंग्स दिए जिसके बारे में आई कैन नॉट इवन स्पीक अबाउट, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस विल नॉट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड द काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स ही कैन गिव. So वो blessings मांगो. Your aim should be to seek blessings. Ask for nothing and then you will get everything. Basically, that is how you serve your Guru. Out of pure love, you have to operate from your heart space. You have to love him and you cannot affect it. आप ऊपर से एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, गुरु को you cannot fool the Guru. So आप जो भी करते हो, do it out of love. हम्बल होकर करो, अपने आप को और नीवा करो कि नहीं गुरुजी
thank you that you've thought me worthy of serving you. It is not me who's going to do anything. I know you are going to bless me. So it is always live in gratitude and be thankful to Guruji. I've also been asked to share one of my favorite shabads on सेवा. तो सेवा पे बहुत शब्द है जी, आपने सुने ही होंगे. And because my concept of सेवा is different, it's all love. I would like to share these lines with you. It is a song. इसको शायद song भी नहीं कह सकते, इबादत ही है, ये भी गुरु की उस्ताद ही कर रहा है. Sung by Gurdas Man. It's from a movie. But when I heard the lines, they kind of touched my soul and gave me goosebumps. So it is something I want to share with you. आप ज़रूर सुनिए. आपको अगर समझ नहीं आती, get somebody to translate it to you because it's in Punjabi. पर अगर आप इसको समझ जाएंगे ना, then it will make you fall in love with your guru even more. It is a beautiful, beautiful piece. You must listen. आप इसको अपने शब्दों के बाद प्ले करना, सिंस इट इज़ नॉट अ शब्द, तो आप इसको एंड में प्ले करना, पर ज़रूर सुनिए. एंड थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस एवरीबडी. आप प्लीज़, टाइम बहुत ख़राब है, प्रे फॉर द वर्ल्ड एंड गुरुजी को अरदास करें कि सब हल्का करके हमें इसमें से भी गुरुजी निकाल लें. थैंक यू सो मच. संगत जी, आंटी ने कितनी अच्छी बात करी है. थोड़ी इंग्लिश में थी, मगर जिस भाव से आंटी ने बात करी है कि हम जो है सेवा करते हैं तो गुरु जी पे एहसान करते हैं, तो वो सेवा लगती नहीं है. तो आपने आंटी ने सत्संग सुनाया कि एक सूप बनाती थी, तो उसने सुनाया कि मैं यहाँ गई, मैं वहाँ गई, मैंने सेवा करी. तो हम भी सब सत्संग करते हैं, तो हम जिताएँ नहीं करें, गुरु जी हमने ये करा आपके लिए, अब ये करा, आप हमारी ये मनोकामना पूरी नहीं करते, हमारी ये मनोकामना पूरी नहीं करते. हमने इतने सत्संग करते हैं, हम इतने सत्संग में जाते हैं, पर इतने सत्संग में जाकर इतने दूर दूर सत्संग में जाते हैं. हम गुड़गांव जाते हैं, हम यहाँ जाते हैं, हम वहाँ जाते हैं, हम 10-10 किलोमीटर सत्संग में जाते हैं आपके लिए. तो आप अपने लिए कर रहे हैं संगत जी, गुरु जी के लिए नहीं कर रहे. आप ये सोचिए आप कि आप किसके लिए, जो हम अपना जीवन सफल कर रहे हैं सेवा करने पे, तो हम गुरु जी के लिए जो कुछ नहीं कर रहे, हम अपने जीवन सफल करने के लिए गुरु जी की सेवा कर रहे हैं. तो जैसे गुरु जी ने बोला कि मुझे जिताती है, तो वो सेवा दूसरे को दे दी. जैसे कि आप देखते हो कि सेवादार आजकल क्या कर रहे हैं, आजकल इतनी बातें करते हैं, सेवा करते करते नाम नहीं जपते, फालतू बातें करते, नाम जपते, सेवा नहीं करते, तो उसका फल नहीं होता संगत जी. भोग तो लगता है, मगर असली भोग वो होता है जो आप नाम सिमरन कर भोग क्यों लगता है ये भी समझ लीजिए. भोग तभी लगता है कि आप सिमरन कर जो भी चीज़ भोग लगाते हैं, गुरु जी वो भोग लगाते हैं. आप सिमरन कर नहीं भोग लगाएंगे. आपके मन में किसी के लिए वैर विरोध है कि हाँ वो ये गलत है, वो गलत है, तो आप भोग बना रहे हैं. तो भोग गुरु जी नहीं लगाते. चाहे आप सेवादार हो या कोई भी हो, चाहे सत्संग में सेवा करें, कहीं भी सेवा, आपके मन में कुछ गलत भाव है, तो आपको आप ये सोचते हैं हम सेवा कर रहे थे, हमें ये मनोकामना पूरी हो जाए, हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए, जो जैसे आंटी ने बोला, तो उसका फल आपको यहीं मिलेगा. वो मिलेगा नहीं मिलेगा जो आप निष्काम सेवा करेंगे, बिना मतलब के गुरु जी के प्यार में सेवा करेंगे, उसका फल मिलता है, वो सफल होती है. चलिए आपको आगे सुनाते हैं एक सत्संग. अक्सर संगत के फोन करते थे. गुरु ने फोन किया कि हैप्पी बर्थडे नरेंद्र. तो नरेंद्र अंकल ने कहा कि गुरु जी आपको मेरा बर्थडे याद है. तब गुरु जी ने कहा कि नरेंद्र मुझे तेरे इस जन्म का नहीं, आने वाले जितने भी तेरे जन्म है सब जन्म का बर्थडे याद. ये है हमारे गुरु. संगत जी पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज काफी संगत ने सावन के व्रत रखे हुए थे. सबसे नंबर 1 बात तो गुरु जी व्रत रखने के लिए मना करते थे. सेकंड नंबर बात, जो ये प्रसाद है गुरु जी का बहुत ही डिवाइन लंगर प्रसाद होता है. हालांकि हमने व्रत की थालियां अलग लगा दी थी, लेकिन उसे लगाने की भी जरूरत नहीं थी. गुरु जी कहते हैं कि नो वहम नो अहम. असल में गुरु जी हमें इन वहमों से निकालने के लिए ही आए हैं, लेकिन हम लोग फिर भी वहम करते हैं. एक बार एक आंटी का नवरात्रों का व्रत था, तो वो बड़े मंदिर में आई और उसने गुरु जी को कहा कि गुरु जी मेरा तो व्रत है, मैं लंगर प्रसाद नहीं खाऊंगी. तब गुरु जी से रसोई में ले गए और गुरु जी ने उस आंटी को देख के हैरान हो गए कि 9 देवियां खड़े होकर उस टाइम को लंगर प्रसाद बना रही थी. तो ये लंगर प्रसाद वो डिवाइन लंगर प्रसाद है जिसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं. देवता लोग भी लंगर खाने के लिए नीचे आते हैं और आप लोग मना करके अपनी सारी ब्लेसिंग खो देते हो.
चाहे कुछ भी हो, उसमें प्याज भी डला हो, कोई वहम करने की जरूरत नहीं। अगर आपने ये लंगर प्रसाद व्रत रखने के बाद खा लिया तो आपको इतनी जबरदस्त ब्लेसिंग मिलेगी आपके शरीर के अंदर। चाहे आप अपना 2 दिन बाद टेस्ट करा के देख लेना, अगर आपको कोई शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, तो मेरा दावा है अगर आप व्रत रखने के बाद वो लंगर प्रसाद खा लोगे, जो लंगर प्रसाद आपको यहाँ मिल रहा है, तो आपके शरीर की जो भी प्रॉब्लम है 2 दिन बाद टेस्ट करा के देख लेना, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर व्रत, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ, शर्त यह कि पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ आपको करना पड़ेगा। आपके मन में जरा सा भी वहम नहीं होना चाहिए कि मेरा तो व्रत है और ये लंगर मेरे आगे आया है। जब लंगर आपके आगे आया तो आपको उसे श्रद्धा के साथ से खाने को। गुरु जी कहते हैं कि किसको कहाँ ब्लेस करना, कब ब्लेस करना, ये सिर्फ मैं डिसाइड करता हूँ। हो सकता है कोई 25 साल से मेरे पास आ रहा हो, उसे कुछ ना मिला हो, और कोई 1 दिन पहले आया हो सब कुछ लेके चला जाए। तो ये सिर्फ गुरु जी डिसाइड करते हैं कि किसको कहाँ ब्लेस करना, कब ब्लेस करना। उनकी विदाउट मर्जी की हम किसी सत्संग में ना तो आ सकते, बल्कि हम एक सांस भी उनकी विदाउट मर्जी की नहीं। तो ये सिर्फ गुरु जी डिसाइड करते हैं किसको कहाँ ब्लेस करना। ही ऑलवेज सेज मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन का की मतलब, अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जान नाल रब मिल जाना ना तो सबनों मिल जाना, अगर व्रत रखने नाल भी रब मिल जाना तो सबनों मिल जाना। इसलिए मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जान नाल तो रब मिल जाना तो सबनों मिल जाना। इसलिए मेरे साथ सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन के लिए कोई मीडिएटर नहीं है। कोई मीडिएटर आपको गुरु जी से नहीं मिला सकता। सिर्फ आपकी साधना, सेवा, भक्ति ही आपको गुरु जी से मिला सकती है। इसलिए क्योंकि आज शॉर्ट में बताना है, सिर्फ यही कहूंगा कि गुरु जी के आगे तो सिर्फ यही अरदास करो कि मैंने तो गुरु जी सब कुछ आपके चरणों में सरेंडर कर दिया है, क्योंकि आपको आगे का पता है। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ वो मेरी नजरों में सही हो और आपकी नजरों में गलत हो तो प्लीज उसे रोक देना, क्योंकि आपको आगे का पता है। क्योंकि हम गुरु जी के डिवाइन प्लान को नहीं समझ सकते। क्या पता हम i20 गाड़ी या फिर स्विफ्ट डिजायर गाड़ी गुरु से मांग रहे हो और गुरु जी ने हमें क्रेटा या मर्सिडीज देनी हो, तो हम गुरु जी के डिवाइन प्लान को नहीं समझ सकते। जब एक आंटी गुरु जी के दरबार में आई ना, तो आंटी ने एक इच्छा जताई कि गुरु जी, ऐसे ही सामान का टाइम था कि गुरु जी मुझे तो शिव के दर्शन करा दो। गुरु जी मुस्कुराए, गुरु ने कहा जा कमली पीछे चली जा, ध्यान लगा पीछे जाके। वहां पे अपना एक अंकल जो गुरु जी के आपने सुना होगा जनरल कपूर अंकल है, वो भी खड़े थे। तो उसने कहा गुरु जी ने उसे कहा कि तेरा लड़का जो है ना अमेरिका जाने वाला है। गुरु जी हमारा तो अमेरिका में कोई रहता नहीं। गुरु जी ने तू भी जाके पीछे ध्यान लगा। वो आंटी पीछे चली गई, उन्होंने ध्यान लगाया और जब आधे घंटे के बाद वो आंटी ध्यान लगा के बाद आई तो गुरु जी ने उससे पूछा कि कर लेते शिव के दर्शन? आंटी ने कहा हाँ। तो सब बड़े सुनने के लिए उत्सुक थे जनरल कपूर अंकल की शिव के दर्शन उन्हें कैसे हुए। तो गुरु जी ने पूछा तू की देखिया? तो आंटी ने बताया कि गुरु जी आप अपनी गद्दी से उठ के ध्यान की अवस्था में जब मैं बैठी थी ना तो मेरे पास आए। जब तक आप मेरे पास आए तो हाथ में त्रिशूल था, आप शिव के रूप में थे। उसके बाद जाकर आप गद्दी पर बैठ गए, आप गुरु जी के रूप में आ गए। उसके बाद आप अपने रूम में गए, जब रूम में से बाहर निकले फिर शिव के रूप में थे और फिर गद्दी पर बैठ गए गुरु जी के रूप में। तो गुरु जी ने उसे दिखा दिया। गुरु ने कहा मैं शिव नहीं, मैं तो महाशिवा हूं। जो आपने सुना होगा कि उसमें भी लिखा हुआ है, क्या नाम है, शिव पुराण के अंदर, कि जो महाशिव होते हैं ना वो ब्रह्मा विष्णु महेश तो तीनों को कंट्रोल करता है ना, वो महाशिव गुरु जी हैं। यही फर्क है। अगर कोई संगत आपसे पूछे ना कि तुम्हारे में और हमारे गुरु जी में क्या फर्क है, तो आपने कुछ नहीं बताना, क्योंकि सिर्फ ये कहना है कि वो सब संगत कोई कहती है कि हमारे गुरु जी भी इस तरह से मिरेकल करते हैं, ये आपके भी करते हैं, तो क्या फर्क है। तो मैं आपको संगत ही बता दूं कि इस वर्ल्ड के अंदर 5 महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपना चोला छोड़ने के बाद उनके लाखों संख्या के अंदर फॉलोवर्स मिले हैं। नंबर 1 गुरु नानक देव, नंबर 2 महावीर स्वामी, नंबर 3 महात्मा बुद्ध, नंबर 4 शिरडी के साईं बाबा और 5वें हमारे महाशिव गुरु जी। छठा ना तो कोई है ना कोई होगा। तो गुरु जी तो वो पावर है जो आपको सब कुछ मतलब ब्लेस कर देते हैं। सिर्फ सच्चे सरेंडर की हमें जरूरत है। तो गुरु जी से सिर्फ हमने यही अरदास करनी है, सिर्फ सुबह सिर्फ यही मांगना है कि अपने चरणा की बंदगी तू दे दे मालिका, अपने चरणा की बंदगी तू दे दे मालिका, दास अपने नू है खुशी तू दे दे मालिका,
दस अपने नू है खुशी तू दे दे मालिका। सिर्फ यही अरदास करनी है कि मालिका हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ आपके चरणों की धूल चाहिए। दस अपने नू है खुशी तू दे दे मालिका, तेरे चरना की जो धूल मिल जाए तो मैं तर जाऊं, अपने चरना की धूल दे दे मैं तर जाऊं। जय गुरु जी की शुक्राना। संगत जी, आपको सवालों के जवाब मिल गए होंगे, क्योंकि सत्संग ही ऐसा है, इतना प्यारा सत्संग है। तो आपको इतनी दिक्कतें आपकी होंगी, अपनी परेशानी होती हैं, तो सवालों के जवाब मिल गए होंगे आपको। और देखिए संगत जी, कितना बढ़िया इन्होंने अंकल ने बताया है सत्संग कि जन्मों जन्मों का साथ है। देखिए हमारे पिछले जन्म कितने जन्म हो गए हैं, तो परमात्मा बेचता रहता है, तो गुरु को याद रहता है, तो गुरु की इच्छा रहती है। तो ये देखिए, हम वहम भरम करते हैं, व्रत रखते हैं, ये रखते हैं। तो गुरुजी अभी सत्संग सुना आपने कि व्रत रख ना रख मन चंगा, तो कटौती में गंगा। तो आपको इसका आनंदमयी सागर बनना है और गुरु की आज्ञा में रहना है और गुरु से ही डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना है। और कोई नहीं आपको कहते हैं भवसागर से पार उतार सकता, एक गुरु ही है जो परमात्मा से मिलाता है। और महाशिव जो अकाल पुरख है उससे मिलाकर आपको अपने जैसा ही बना देता है। गुरु की महिमा का बखान हम नहीं कर सकते संगत जी, क्योंकि आपको सोचना होगा कि गुरु जो है ना हमारे इतने इतने कष्ट दूर करता है, हमें पता नहीं चलता। और संगत जी, आप शुक्राना आप सुनिए, शुक्राना सुनने के बाद आपको छोटा सा शुक्राना सुनिए। शुक्राना सुनेंगे तो उसके बाद आपको एक कथा सुनाएंगे। कथा सुनाने के बाद फिर आपको विदा लेंगे और गुरु जी की आज्ञा से ही सारे कष्ट होते हैं और गुरु जी का ही कृपा होती है। इस सत्संग का समाप्त करते हैं, मगर सत्संग के अभी सत्संग समाप्त हो रहा है, एक कथा सुनाएंगे। उस कथा से आपको क्या मिलेगा, क्या आनंद मिलेगा और शुक्राना किनका है कहते हैं पता है आपको शुक्राना किनका? सुनिए शुक्राना, फिर आपको बताते हैं किनका शुक्राना। संगत जी, आज की कथा आपको सुनाते हैं, कथा का आरंभ करते हैं। चलिए कथा का आरंभ करते हैं, फिर आपको बताएंगे। संगत जी, एक कथा थी। एक चिड़िया का घोंसला था और एक चिड़िया का घोंसला कहाँ था कि एक टूटा फूटा मकान था, उसके ऊपर एक चिड़िया का घोंसला था। तो आज का संगत जी कथा का मीनिंग है कि हम दान पुण्य का क्या मीनिंग, दान पुण्य हम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दान पुण्य का क्या महिमा है। आज का कथा का मीनिंग यही है कि दान पुण्य की महिमा क्या है। संगत जी, ये एक घोंसला तो टूटा फूटा मकान के ऊपर। तो चिड़िया ने सोचा कि ये तो दुखी हैं, तो इनके उद्धार क्यों ना करें। तो चिड़िया के कारण वो है कैसे उनका उद्धार हुआ बताते हैं। तो चिड़िया ने क्या किया कि उनके जो है अन्न में से एक एक दाना रोज क्या करती थी वो चिड़िया, लंगर जहाँ लंगर बनता था गुरुद्वारे में या कहीं भी धार्मिक स्थल पे, तो वहाँ डाल देती थी। तो रोज का नियम बन गया था। तो इसने वो जो है धीरे धीरे अमीर हो गए, क्योंकि दान पुण्य उनका चिड़िया की तरफ से जाता रहा, तो अमीर हो गए।
तो धीरे धीरे अमीर हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि वो चिड़िया का घोंसला जो अमीर हो गए तो मकान अच्छा सा बना लिया। चिड़िया का घोंसला जो है हमें जो है कर दिया, तो ज़रूरतमंद को पहुँचता है। तो चिड़िया का घोंसला जब उन्होंने तोड़ दिया, नया मकान बनाया, तो धीरे धीरे उनको जो है अब उनको पता नहीं था कि हम अमीर कैसे हुए, क्योंकि वो चिड़िया ही उनकी हेल्प कर रही थी। तो वो चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया, चिड़िया बेचारी वहाँ से चली गई उनके। तो उनका धीरे धीरे फिर वही हाल हो गया जैसे गरीबी वाला। तो हमें कहते हैं फिर धीरे धीरे सोचते रहे कि हमारे साथ ऐसा हुआ क्या। तो किसी ने बताया कि किसी ज्ञानी ने बताया कि जो महापुरुष थे कि तुम्हारा जो है दान दसवंत जो है निकाल कर ये चिड़िया देती थी गुरुद्वारे में, मंदिर में, तो तुम अब वही करो, तो तुम फिर दोबारा उसी कहते हैं अमीर हो जाओगे, सब कुछ हो जाएगा। तो संगत जी इसका मीनिंग यही है कि हमें जो है अच्छे काम करने चाहिए, गरीब ज़रूरतमंद की हेल्प करनी चाहिए। पहले देख लीजिए ज़रूरतमंद है नहीं है, ऐसे नहीं, ज़रूरतमंद देखकर उसकी हेल्प करिए, और उसकी जो है हेल्प करेंगे तो आपको गुरु की कृपा होगी। गुरु की कृपा होगी तो आपको कहते हैं गुरु मेहर करेगा। जब गुरु मेहर करते हैं ना तो सब कुछ मिल जाता है। संसार में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि परमात्मा जो है ना हर किसी को देता है, मगर आप जो है उस चीज़ को समझते नहीं है कि हमें किसी कारणवश देता है। हमें सोचना चाहिए वह कारण क्या था, तो वो कारण हम जैसे वो नियम छोड़ देते हैं तो हमें जो है उससे जो फिर वो चिंता हट जाती, जो कष्ट फिर दोबारा आ जाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि अमृत वेला संभाला, हमारे कष्ट दूर हो गए तो हमने अमृत वेला छोड़ दिया। तो संगत जी अमृत वेला संभालने का मीनिंग यही है कि आपको अमृत वेला संभालना है, मगर आपको ये नहीं सोचना कि अब ज़्यादा दिन हो गए तो अमृत वेला छोड़ दें। तो संगत जी इसी कारणवश मेर होती है। कभी कई संगत ने मुझे बोला कि हम अमृत वेला संभालते थे, हमारे ये दिक्कत आ गई, हमारे बाइक की एक्सीडेंट हो गया, हमने अमृत वेला छोड़ दिया। संगत जी जब आपको दाद देने का टाइम आता है तब आपको गुरु की कृपा होने वाली होती है, तब कोई ना कोई कष्ट आ जाता है। तो वो कष्ट आता है तो उस कष्ट के कारण ही गुरु जो है आपको परीक्षा लेता है। उस परीक्षा में क्या होता है संगत जी, आपका जो है वो कहते हैं पेपर होता है एक तरह, आपका एक परीक्षा होती है। परीक्षा में जो है गुरु कहता है कि अब मैं इसको छोड़ देता हूँ, इसको अपने हाल पे छोड़ देता हूँ कि इसकी मदद भी नहीं करूँगा। क्यों नहीं मदद करेगा? परीक्षा में कोई मदद नहीं करता, परीक्षा आपको खुद ही देनी पड़ती है। गुरु परीक्षा लेता है, जब परीक्षा में आप पास होगे तभी आपको गुरु जो है ब्लेसिंग देगा। और गुरु की परीक्षा में पास होना ज़रूरी है, क्योंकि आप पूरे साल पढ़ते हैं तो कुछ भी पूछ सकते हैं मास्टर से, और अपने जैसे पढ़ाने वाले मास्टर जो आपकी शिक्षा जो आपको देते हैं, तो मगर जब परीक्षा होती है तो आपको नहीं बताते। ऐसे ही आपकी परीक्षा होती है, तो परीक्षा में आप पास हो गए तो आपको उसका फल मिल जाएगा, नहीं हुए तो आप ऐसे ही रह जाएंगे। सोचिए समझिए संगत जी, और आपको गुरु जी की कृपा होगी। और संगत जी सत्संग भी शेयर करा करें, सत्संग शेयर नहीं करते आप, क्योंकि सत्संग शेयर करने से ही सारी कष्ट का निवारण हो जाएगा आपके। क्योंकि सत्संग शेयर नहीं करेंगे तो आप तो ऐसे ही रह जाएंगे, आप तो दुनिया में आए नहीं आए एक ही बराबर हैं। क्योंकि सत्संग शेयर करने से आपके सारे कष्ट दूर होंगे। और सत्संग शेयर करिए, और आपको कोई दिक्कत है मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और गुरु जी की कृपा आप पर होती रहेगी। और कैसा लगा आपको सत्संग और शुक्राना और कथा, और आपको इस कथा से क्या मालूम हुआ कि दान पुण्य और अच्छे काम करने चाहिए, उससे हमारे पिछले जन्म के कर्म करते हैं। संगत जी हम नाम, कई संगत का मुझे फ़ोन आता है कि हम नाम जपते हैं तो हमारे गरीबी दूर नहीं हो रही। संगत जी आपके नाम जपना जरूरी है, नाम जपने से आपके अमृत वेला संभालते हैं, आपके कष्ट कटते हैं, आपको नहीं मालूम होता, गुरु को मालूम होता है कि गुरु कैसे आपके कष्ट काट रहा है। क्योंकि आपने कथा सुनी होगी कि नाम जपने से आपके जिस 7 लाख बार नाम जपा था तो उसके 7 जन्म के कोढ़ रोग जो था, जो बेड पे लेटा रहता वो कोढ़ के कारण, तो वो काट दिए थे। उसको कहते कि इसको ना कोढ़ हमने दे दिया तो हमने इसको अमीरी दे दी उस 7 लाख के जाप की जगह, तो ये कोढ़ी हो जाएगी तो भोग नहीं पाएगा। पहले इसकी हम कहते हैं बीमारियाँ सही करेंगे, उसके बाद इसको हम दौलत शोहरत देंगे। गुरु जी भी ये कहते थे
से पहले मैं बीमारियां सही करता हूँ और दौलत शोहरत देता हूँ। आपने आज के सत्संग में सुना होगा कि गुरु जी जो है आपको डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ते हैं, और कभी भी सेवा करते हुए घमंड नहीं करना कि गुरु जी हमने इतना कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये यहाँ से मेहनत करी, वो मेहनत, क्योंकि गुरु खुद कराता है। गुरु को जरूरत नहीं है सेवा की। संगत जी, ये सत्संग आपको समझ आ गया होगा, नहीं आ गया होता तो बता देना। क्योंकि संगत जी आपको बता दूं कि प्रेम की कोई भाषा, प्रेम जो होता है ना गुरु से हमें जोड़ता है। हम प्रेम की कोई प्रेम जब गुरु से प्रेमा भक्ति करते हैं तो उसमें कोई नियम नहीं होता। उसमें जो कोई भी कष्ट आए गुरु तेरा दिता हुआ, कुछ भी आए गुरु तुम्हारा दिया हुआ है। गुरु से ही मेर करनी, गुरु पे ही कृपा करनी है। गुरु ही कृपा करता है, और जो करता है गुरु करता है। हमें गुरु पे ही कहते हैं विश्वास रखना है। गुरु जो तुम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, जो तुम करोगे अच्छा करोगे, तेरी ही मेहर से सारा संसार चल रहा है। हमें भी गुरु कहते हैं कृपा करना, गुरु की मेहर से ही सारा संसार चलता है। और संगत जी आप भी गुरु पर विश्वास करेंगे तो सब कुछ मिलेगा, गुरु पर विश्वास नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलेगा, और आप ऐसे ही रह जाएंगे, जीवन में आए गए। और मैंने कई संगत का फ़ोन आया था कि हम अमृत वेला संभालते हैं, तो नित नेम मीनिंग है रोज़ का, मैंने बता दिया पहले ही। और अपना जो है कृपा गुरु की होगी। जैसे आज आपने सुना होगा कि गुरु कितने तरह परीक्षा लेता है और आपको उससे सफल हो जाएंगे तो आपको गुरु सब कुछ देगा। ऐसी कोई दुनिया की चीज़ दात नहीं जो गुरु आपको नहीं देगा। तो गुरु जो है सबको देने के लिए आया है। गुरु देता है, गुरु देकर आपसे ना कभी भी वो नहीं करता है कि आसान नहीं जताता, क्योंकि संसार है आसान जताता है। संसार की मैं पहले भी बोलता जिम्मेदारी निभाइए। और कोई जो आप खुद करते हैं, अमृत वेला संभालते हैं, कोई नहीं संभालता। कोई जैसे कोई नॉन वेज कुछ भी खाता है तो आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपको अपना संभालना है, अपने कर्म संभालने हैं, दूसरे के कर्म नहीं देखने हैं। आपको दूसरे कर्म देखेंगे तो आपको कुछ खाली रह जाएंगे। और संगत जी नाम जपते हैं आप, और नाम जपते जपते आपने जो है कष्ट और आएंगे, मगर आपको गुरु अपने आप ही संभालेगा। और संगत जी आप जो सेवा करते हैं तो कभी ये मत कहिए कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो उसका जो है फल नहीं मिलता, फल ना के बराबर मिलता है। तो आपको कभी भी सेवा करते हुए ये चीज़ें नहीं मांगनी, और गुरु की कृपा आप पर होगी। क्यों नहीं होगी गुरु की कृपा? गुरु जो है हर टाइम आपको देता है, गुरु की मेहर हर टाइम आप पर होती है। गुरु जो है ना कभी भी किसी को भूखा नहीं रखता। सबसे बड़ी बात देने जो गुरु ने चोच दिया तो भोजन भी वही देगा। और किसी कण कण में गुरु, मट्टी के अंदर, पत्थर के अंदर भी गुरु देने वाला है, और पत्थर के अंदर भी गुरु आपको देता है। और संगत जी आपको सत्संग अच्छे लगते हैं मेरे, और उसको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। आपको नए नए वीडियो नोटिफिकेशन सत्संग के मिलते रहेंगे। गुरु की कृपा होती रहेगी और गुरु के प्यारे प्यारे सत्संग मिलते रहेंगे। गुरु जो है ना सत्संग आपके थ्रू आप सत्संग शेयर करते हैं तो आप शर्माया मत करें। आपके मन में आगे सत्संग शेयर कर दिया करें, क्योंकि गुरु का हुक्म होता है, हमारा हुक्म नहीं है वो। तो गुरु जो करवाता है गुरु करवाता है, हम कौन होते हैं करवाने वाले? गुरु ही सेवा दी हुई है, गुरु सेवा ले ले। गुरु जो करता है, गुरु को कोई जरूरत नहीं है हमारी सेवा की, मगर वो हमारे पे मेहर करता है, हमारे पे दया करता है, तभी हमें सेवा देता है। आपको सोचना चाहिए जो सेवादार है तो गुरु करा रहा है। कभी घमंड नहीं करें, कभी संगत पे गुस्सा ना हो, संगत पे नफरत नहीं करें, संगत से प्यार से अटेंड करें। संगत को बड़े मंदिर में हो चाहे सत्संग में हो चाहे कहीं भी, संगत को प्यार से अटेंड करें संगत जी। तो आप देखते हैं कि बड़े मंदिर में गाड़ियाँ जाती है तो आपको शुक्राना करना चाहिए कि हमारे पास भी गाड़ियाँ हम जाएँ।